हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ज्योमेट्री सीरीज की हम चला रखी है, जिसका हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था और हमने उस पार्ट 1 में ही जाना था कि हम ज्योमेट्री को किस तरह से पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर किस किस के बाद में पढ़ेंगे। और अगर आपने वो ज्योमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं सीखे उसके कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री सीरीज में, तो आप हमारी पहली वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको सारा पता चल जाएगा कि ज्यामिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अगर आज हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री के लाइन एंड एंगल हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने बेसिक चीज़ें जानी थी, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रह गए थे जो आज हम कवर करेंगे वीडियो में, और क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर हम कवर करने वाले हैं। तो ये जो हमारी वीडियो है ये बेसिक से एडवांस तक है, मतलब हमारा जो मोटिव है वो 0% से आपको 100% तक ले जाना है। क्योंकि आपको पता है एसएससी जैसे कि सपोज माना, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, किसी भी एग्जाम में जो एसएससी का है उसमें ज्योमेट्री का जो वजन है या वेटेज है वो 20 से 25 नंबर है। अगर एसएससी सीजीएल ले लो तो 20 से 30 नंबर तक क्या होती है, एसएससी में क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछे जाते हैं। जैसे कि प्री में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्री में कम से कम भी 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब 8 क्वेश्चन, 8 नंबर के क्वेश्चन, और 20 कम से कम भी मेंस में 10 से 12 या 10 से 15 तक क्या होता है, ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारा यही मोटिव है कि हम ज्योमेट्री से अगर आपको इवन कोई भी क्वेश्चन छोटे से छोटा और हार्ड से हार्ड अगर एग्जाम में आता है तो आप उसे इजिली सॉल्व कर पाएं। बिल्कुल वीडियो बेसिक से है और स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है एसएससी स्टूडेंट के लिए, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं अब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइन के बारे में। पैरेलल लाइन मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइन दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हों, क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइन कहलाएंगी या समांतर रेखाएं कहलाती हैं। मतलब जो दो रेखाएं हम हमेशा क्या हो, समान दूरी पर स्थित हों, तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी पैरेलल लाइन कहलाएंगी। पैरेलल लाइन डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, मतलब पैरेलल लाइन में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब ना तो वे एक दूसरे को काट सकती हैं। जैसे कि ये एक पैरेलल लाइन है और ये एक पैरेलल लाइन है, जैसे कि ए बी सी डी, ये क्या है, पैरेलल लाइन है। जितनी दूरी पैरेलल लाइन की यहाँ से यहाँ तक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक है, जो दूरी यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ दूरी है, मतलब ये एंड तक अगर चलती जाएंगी तो ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। मतलब ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती हैं, कभी भी नहीं काट सकती हैं। पैरेलल लाइन को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं जैसे कि ए बी पैरेलल लाइन है किसके, सी डी के, या समांतर रेखाएं हैं सी डी के। तो पैरेलल लाइन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये चीज हमने पैरेलल लाइन के बारे में जानी। तो हमें क्या क्या याद रखना है पैरेलल लाइन के बारे में, कि ये एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं या एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। ये अनंत बिंदु पर जाकर भी कभी भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो पैरेलल लाइन को काटता है, अब उसकी हम बात करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन, मतलब त्रियक रेखा। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्जल लाइन, जो इनको मिलाती है। ठीक है, ट्रांसवर्जल लाइन के बारे में हम जानेंगे, त्रियक रेखा के बारे में हम जानेंगे। जैसे ये एक ए बी हमारी रेखा हो गई और एक होगी हमारी सी डी, पैरेलल लाइन है ए बी और सी डी। ये क्या है, हमारी पैरेलल लाइन है, मतलब ए बी समांतर है सी डी के। किसके समांतर है, ए बी समानांतर है सी डी के। ये पैरेलल लाइन है, इस पे एक हमने त्रियक रेखा खींची या ट्रांसवर्जल लाइन खींची, पी क्यू। क्या खींची हमने, पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्जल लाइन है। क्या है पी क्यू, एक ट्रांसवर्जल लाइन है। मतलब
त्रियक रेखा है। क्या है? त्रियक रेखा। इस पे जो कोण बनेंगे, जैसे कि ये कोण बनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये जो कोण है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, कोण, तो इन चीजों के हम जानेंगे कि कौन सा कोण जो है हमारा बराबर है। ठीक है, एक बार और खींच लेते हैं। जैसे कि ए बी जो है आपकी क्या है, ए बी सी डी क्या है आपकी एक समांतर रेखा है। ये हमारी समांतर रेखा होगी। इस पे हमने कोण डाला 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कोण की, जिसे हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। किसकी बात करने वाले हैं हम? कोरस्पॉन्डिंग एंगल की। कोरस्पॉन्डिंग एंगल की, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? आपका संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। किसे कहते हैं? कोरस्पॉन्डिंग एंगल को क्या कहते हैं? संगत कोण कहते हैं। मतलब ये एक दूसरे के समान होते हैं। जैसे कि कोण 1 और कोण 5 क्या होगा? संगत कोण है। कौन कौन से? कोण 1 बराबर होगा कोण 5 के। ठीक है, उसी प्रकार कोण 2 बराबर होगा कोण 6 के। उसी प्रकार कोण 4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा कोण 8 के। क्या होगा? कोण 8 के। और कोण 3 बराबर होगा आपका कोण 7 के। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल किस क्या कहते हैं हिंदी में? इसको संगत कोण कहते हैं। कोण 1 की जो वैल्यू होगी वही कोण 5 की वैल्यू होगी, और कोण 2 की जो वैल्यू होगी वही कोण 6 की वैल्यू होगी, और जो कोण 4 की वैल्यू होगी वही क्या होगा? कोण 8 की वैल्यू होगी, और जो कोण 3 की वैल्यू होगी वही कोण या वही एंगल की 7 की वैल्यू होगी। ये एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि कोरस्पॉन्डिंग 1 का जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल 5 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मतलब एकांतर अंतः कोण कहते हैं इसको हिंदी में। क्या कहते हैं? एकांतर अंतः कोण। जैसे कि कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। किसके बराबर होगा? कोण 3। अल्टरनेट एंगल जो होगा कोण 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो कोण 5 होगा। ठीक है, और कोण 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होगा वो कोण 6 होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जिसे हिंदी में कहते हैं एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। तो कोण ए का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो कोण 8 होगा। क्या होगा? कोण 8 होगा। और कोण 2 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होगा आपका? कोण 7 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में जाना। तो 1 और 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, 2 6 कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे,
कोण 4 कोण 8 का कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा और कोण 3 कोण 7 का कोरोस्पोंडिंग एंगल होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में जाना कि कोण 3 कोण 5 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, कोण 4 कोण 6 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। और एक्सटीरियर एंगल के बारे में जाना कि कोण 1 कोण 8 का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा और कोण 2 कोण 7 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, ये बात हमने जानी। और इस दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, आपका 180 होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमने जाना ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, तिर्यक रेखा के बारे में। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हम पढ़ते हैं ट्रायंगल के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं ट्रायंगल, क्योंकि इसमें क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है लाइन और एंगल में। अब बात करते हैं ट्रायंगल क्या होता है। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रायंगल। 3 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं, हम ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ए, बी और सी क्या है, एक ट्रायंगल है। इसके 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं, जैसे कि कोण ए का ये, कोण बी का ये और कोण सी का ये। ठीक है, इसके 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं, मतलब 3 ही अंतः कोण होते हैं और 3 ही इसके क्या होते हैं, बाह्य कोण होते हैं। क्या क्या बात ध्यान रखनी है आपको कि जो तीनों भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। इसके 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं और 3 ही एक्सटीरियर एंगल होते हैं। जैसे कि ए का जो इंटीरियर एंगल होगा वो ए मान लिया हमने, और एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, इंटीरियर एंगल बी का कोण सी का सी मान लिया। जो इंटीरियर एंगलों का जो वो होता है, क्या होता है, सम होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 होता है। क्या क्या होता है, 180 होता है। मतलब त्रिभुज के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये कैसे होता है, ये मैं आपको समझा देता हूं कि कैसे तीनों का सम कितना होता है, 180 होगा। सपोज माना एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोण ए बी सी क्या हो गया, एक ट्रायंगल है। इस पे क्या हुआ, एक पैरेलल लाइन खींची। क्या खींची, एक पैरेलल लाइन खींची। अब जो कोण, ये कोण क्या हो गया, ए माना इसको, इसको बी माना, इसको सी माना। ये क्या है, कोण बी, तो यहां क्या होगा, कोण सी होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। ऐसे ही यहां क्या होगा, आपका कोण सी होगा, क्योंकि ये और ये क्या होगा, आपका अल्टरनेट एंगल होंगे। क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। और ये और आपको पता चल गया कि इसका मान कितना होगा, आपका 180 डिग्री होता है। तभी तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होता है। कितना, एक्सटीरियर एंगल का। जैसे कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी। मैंने क्या हुआ, एक लाइन यहां को ड्रॉ कर ली। ये क्या था, इसका मान ए था, इसका मान बी था और इसका मान कितना था, आपका सी। अब इसका मान कितना होगा, 180 माइनस सी होगा, क्योंकि इसका जो पूरे का मान होता है 180 डिग्री होता है, तो सी इसका कोण होता है। पहले इंटीरियर एंगल का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 माइनस सी कोण का क्या मान होगा, कोण ए प्लस कोण बी। मतलब 180 डिग्री का जो बराबर मान होगा वो कितना होगा, कोण ए प्लस कोण बी। ऐसी अगर मैंने यहां को लाइन बढ़ा ली
तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल के, इसको छोड़कर इन दोनों के अपोजिट एंगल के क्या होगा, सम के बराबर होगा। कोण बी प्लस कोण सी। ऐसी अगर मैंने यहां को लाइन ड्रॉ कर ली तो ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, ए कोण ए प्लस कोण सी के इक्वल होगा। कितना होगा, कोण ए प्लस कोण सी। तो हमें क्या पता चला कि सिग्मा ई बराबर ट्वाइस ए बी प्लस कोण सी का जो मान होगा 180 गुणा 360 होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल होगा त्रिभुज का, उसका मान कितना होगा, 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो हमने सारी बेसिक चीजें हमने कवर कर ली। अब हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आपको ये वीडियो भले ही स्लो लग रही है, अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आप क्या करेंगे, हमारी वीडियो को 2 की स्पीड से कर लेंगे और जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन को देखेंगे, अगर क्वेश्चन आता है तो 2 मिनट 10 सेकंड देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर आता है तो नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, फिर इसी तरह करेंगे। क्योंकि हमारा जो है वो मोटिव 0% से आपको सुपर हीरो बनाने का है। ठीक है, हम कोई भी चीज ज्योमेट्री में नहीं छोड़ेंगे जो आपने ना करी हो और जो आप ना कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मेजर ऑफ एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब एक कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 10 डिग्री कम है। कितना, 10 डिग्री कम है, कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब द मेजर ऑफ एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, थीटा माना, तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। कितना कम है, 10 डिग्री कम है। कितना, 10 डिग्री की थीटा। तो ये क्या होगा, थीटा, तो यहां चला जाएगा 2 थीटा, ये बनेगा आपका 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 80। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 40 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है, तो दूसरा कितना होगा, 90 माइनस थीटा। कितने कम है, 10 डिग्री कम है, तो क्या होगा, 90 माइनस 10 80, और यहाँ पर थीटा माइनस था प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 थीटा। 2 थीटा की वैल्यू 80, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इसी तरह का क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर वीडियो को दोबारा से देखेंगे। द मेजर ऑफ एंगल इज 14 डिग्री लेस देन मेजर ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। मतलब किसी कोण का मान, किसी कोण का मान उसके कोटि पूरक कोण से 14 डिग्री कम है। कितना, 14 डिग्री कम है। हमें क्या निकालना है, कोण का मान ज्ञात करना है। मतलब अगर कोण थीटा है तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, कितना कम है, 14 डिग्री कम है, तो कितना होगा, थीटा से चला जाएगा 2 थीटा बराबर 76। ठीक है, ये कितना मान आ जाएगा, 38। ऐसे क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में पूछे गए थे। अभी तक सीजीएल में तो इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन पूछे जाने की संभावना है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो आप इजीली से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट टाइप की ओर। व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि एक क्वेश्चन था 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड। क्या था, 37 डिग्री 49 मिनट, एक का साइन मिनट का होता है, और जो ऊपर 2 लग रहे हैं ये सेकंड का मान, सेकंड का चिन्ह है। तो 37 डिग्री 49 मिनट 13 सेकंड का क्या निकालना, हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, हम 90 माइनस करते थे, लेकिन हमें पता है कि 1 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है,
वो 89 डिग्री होता है। तो जो हम जो माइनस करेंगे वो करेंगे 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकंड से। किससे? 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड से माइनस करेंगे। क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है? 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड। तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड। कितना आएगा? 52 डिग्री 10 मिनट 47 सेकंड। तो आपको क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन जो है CHSL में एक बार पूछा गया था, तो मैंने किया है कि अगर ऐसा पूछा जाए कि 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड को क्या बनाना है हमें से, इसकी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? 89 डिग्री 59 मिनट 60 सेकंड से हम इसको माइनस कर देंगे 37 डिग्री 49 मिनट और 13 सेकंड को, तो जो हमारा मान निकल के आ जाएगा 52 डिग्री 10 मिनट और 47 सेकंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। मतलब किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 अधिक है। तो हमें क्या, मूल कोण का कोटिपूरक कोण क्या हमें ज्ञात करना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें ज्ञात करना है। मतलब अगर थीटा है, कोण क्या होगा? थीटा होगा, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा आपका? 180 माइनस थीटा होगा। कितना अधिक है? 10 अधिक है। किससे? 4 गुने से, मतलब 4 थीटा से। तो थीटा की वैल्यू आएगी 5 थीटा। 180 माइनस 10 घटाएंगे तो क्या आएगा? 170। तो जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 34 आएगी। कितनी आएगी? 34 आएगी। लेकिन उसमें क्या पूछा है कि मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात करना है, मतलब फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द पर्टिकुलर एंगल। मतलब अगर थीटा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है? 90 माइनस थीटा, मतलब 90 माइनस 34। तो क्या आएगा? कोटिपूरक कोण क्या आएगा आपका? 56 आएगा कोटिपूरक कोण। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे कि जो अगर कोण होता है तो संपूरक कोण क्या होगा? 180 माइनस थीटा होगा। 10 अधिक है 4 गुने से, तो थीटा की वैल्यू निकाल ली। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थीटा है तो 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू 34 आ गई, तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ गया हमारा 56। इसमें कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल इज 12x प्लस 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के मेजर 6x डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? कोण k का संपूरक कोण 12x प्लस 4 डिग्री है और कोटि का पूरक कोण 6x डिग्री है। k का मान हमें ज्ञात करना है। देखने में कितना अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन देखो अब कितना सरल क्वेश्चन है। एक बार देखो इसको कि जो k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो कितना है? वो 6x है। और k का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कितना है आपका? 12x प्लस 4 है। मतलब k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है आपका? 6x है और k का सप्लीमेंट्री एंगल कितना है आपका? 12x प्लस 4 है। और कल मैंने एक बात समझाई थी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो क्या होता है, उनका जो अंतर होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होगा। मतलब जब 12x माइनस 4 में से 6x घटाएंगे तो जो मान आएगा वो 6x प्लस 4 आएगा। कितना आएगा? 90 इसके मान के बराबर होगा। मतलब 6x जो होगा वो कितना होगा? 86 के बराबर होगा। और यहाँ पर 86 है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं उसमें कितना मान होता है? 90। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो कोणों का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जब इसका 6x का 86 है तो k का मान कितना होगा आपका? 4 डिग्री k का मान होगा। कितना होगा? 4 डिग्री k का मान होगा। अगर आपसे k का मान पूछा था कितना आएगा आपका?
4 डिग्री आप बताएंगे। कितना इजी क्वेश्चन था, बस हमें एक चीज का पता होना चाहिए था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का जो अंतर होता है तो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? किसकी? के की वैल्यू हमें निकालनी है। जैसे कि एक फिगर दी हुई है, ये फिगर दी हुई है और इसमें ये दिया है आपका 3x और इसका मान दिया है आपका 5x प्लस 4। क्या दिया है? 5x प्लस 4 प्लस 3x। तो हमें पता है हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो 5x प्लस 4 प्लस 3x का जो मान होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 8x प्लस 4 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा आपका, 22 डिग्री होगा, क्योंकि 180 में से 4 घटा दें 176, फिर 8 से काटेंगे तो 22 बार कट जाएगा, तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 22 आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा स्क्रीन पे, कि इन दिस गिवन फिगर ए बी समानांतर है डीई के, फाइंड द सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल एक्स। हमें क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक चित्र दिया हुआ है जिसमें ए बी समानांतर है सी डी के और एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। चित्र क्या है, ये आपका चित्र है, ए बी समानांतर है आपका सी डी के। ठीक है, इसका मान कितना दिया हुआ है आपका, इसका मान दिया हुआ है आपका 3x। ये दो पैरेलल लाइन है डी ई ए बी। ठीक है, और इसका मान दिया हुआ है आपका 4x और जो इसका मान दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपका 5x। ठीक है, 4x दिया हुआ है, इसका मान आपका 5x दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक फिगर है, हमें इसमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे कि मैंने एक फिगर बनाई, ये फिगर है, गलत फिगर बन गई, ये ऐसे है। ठीक है, तो मैंने क्या काम किया, यहां पर एक पैरेलल लाइन खींच ली, पैरेलल लाइन के हमने एक ड्रॉ कर ली। तो जैसे इसका मान 3x है तो इसका मान कितना होगा, इसका मान भी क्या होगा आपका 3x होगा। और जब यहाँ का 4x है, यहाँ का कितना है आपका 4x, जब इसका मान 3x है तो इसका मान कितना होगा आपका, इसका मान होगा आपका, इस छोटू का मान होगा 2x। मतलब 4x जब 3 मान है इसका, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, जब इसका मान 3x है, जब इसका मान 3x है तो इसका मान कितना होगा आपका 3x होगा और छोटू का मान कितना होगा 2x होगा। मतलब अब हमें पता चल गया कि 4 इसका मान टोटल मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो 4x प्लस 2x बराबर हो गया 6x और x की वैल्यू आ गई आपकी 30 आ गई। कितनी आ गई, 30 आ गई। मैंने क्या काम किया, जब यहाँ पे था तो इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, जब यहाँ 3x है तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा यहाँ भी 3x होगा। जब 3x में से 5x घटाएंगे तो ये 2x आएगा और 4x प्लस 2x का जो मान है वो 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री आ गई। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो फिगर है उसमें ए बी समानांतर है डीई के। किसके, ए बी समानांतर है डीई के। हमें क्या निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालती है। ठीक है, ये आपकी एक फिगर हो गई, जैसे कि ए बी समानांतर है आपका सी डी के या डीई के। ठीक है, सी डी के, सॉरी, तो यहां पर क्या कर लेंगे, इसको डी सी कर लेंगे या सी डी कर लेंगे। ठीक है, तो ए बी समानांतर है आपके, या ए बी पैरेलल लाइन है आपके सी डी के। जो हमें फिगर दी हुई है, फिगर दी हुई है इस तरह से, तो जो इसका मान है वो 110 डिग्री है और इसका मान दिया हुआ है आपको 2x प्लस 15 है और इसका मान दिया हुआ है हमें 35। हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो जैसे कि ये फिगर दी हुई है, मैंने क्या किया, यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली। जब इसका मान 35 है तो इसका मान कितना होगा, 35 होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल होंगे।
और जब इसका मान 110 है तो इसका मान कितना होगा, 70 होगा। कितना होगा, 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, जो कि मैंने अभी बताया। तो 70 प्लस 30 105 हो गया, 2x प्लस 15 का मान कितना हो गया, 105। तो x का मान निकलेगा, वो कितना निकलेगा आपका, 45 निकल जाएगा x का मान। ठीक है, मैंने क्या किया कि इसके एक पैरेलल लाइन खींच ली। अब 35 यहाँ पे है तो इसका अल्टरनेट एंगल होगा 35 हो जाएगा, और जब 170 है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 70 प्लस 30 35 हो जाएगा, 105, जो की वैल्यू होगी 2x प्लस 15 की। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर क्वेश्चन के साथ। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।